मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजिक चैनल एसपी झा चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम आप सभी को सिखाने वाले हैं प्यारे दोस्तों, रूट वाली संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव क्या कैसे किया जाता है, गुना कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। और जब ये प्रश्न रूट वाली संख्या आपको प्रश्न में देखने को मिलते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज आ जाते हैं और प्रश्नों को गलत कर देते हैं। लेकिन अगर ये बेसिक मैथ्स का क्लास है प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक देखेंगे तो हमें विश्वास है जो आपको जिसमें डर लगता है, जहाँ पे आप सभी फंस जाते हैं कैलकुलेशन में आके, वो आपको प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को वहाँ पे निकलने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा और आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्टों को क्लियर कर देगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको प्यारे दोस्तों रूट वाली संख्याओं का जोड़ सिखाते हैं। इससे पहले भी हम आप सभी के लिए बेसिक मैथ्स के ऊपर अगर बात करें ना, तो लेके आए थे, जिसमें हम आपको दशमलव का जोड़ सिखा दिए थे, घटों सिखा दिए थे। फिर दशमलव का जोड़ घटों मिक्स रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी सिखा दिए थे। फिर दशमलव का गुना सिखाए थे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार से, बहुत ही अच्छे से। फिर दशमलव का भाग के बारे में समझाए थे कि कैसे हम लोग इसको भाग वाले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बता दिए थे। फिर दशमलव को भिन्न में बदलने के बारे में आपको भी समझाए थे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप सभी अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सारे कंसेप्ट हम आपको समझा चुके हैं बेसिक मैथ्स के। ये जो आप सभी अभी क्लास कर रहे हैं, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है प्यारे दोस्तों। और बेसिक मैथ्स अगर जब तक आप सभी को नहीं आएगा, आप सभी प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे को डर होने लगता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी देखने को मिल जाए, 2√2 दे दिया जाए, प्लस पेड़ दोस्तों √3/√5 इस तरह से दे दिया जाए, तो फिर वहां पे आप सभी आपको डर लगने लगता है जो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। लेकिन जब आप सभी को पता होगा, जिसका हम आप सभी जानते हैं भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग तो आप सभी को आता है, लेकिन आपको जब पता होगा जिसका और इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या एलसीएम आएगा। तो जब हम आप सभी इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा। जब आप सभी इसको समझ जाएंगे ना अच्छे से, तो प्यारे दोस्तों फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी और अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, रूट वाली संख्याओं का जोड़ में जीरो से स्टार्ट करते हुए और अपर लेवल तक चलेंगे, जिसमें आपका सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर √2 को पहले दोस्तों √2 के साथ जोड़ना हो, ठीक है, अब कैसे होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो √2 को √2 से जोड़ेंगे पहले दोस्तों, तो इसके अगर पीछे में बात करें तो यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, √2 अगर लिखा है पहले दोस्तों, तो इसके पीछे में किससे मल्टीप्लाई रहता है, एक से रहता है, तो ये छुपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये छुपे हुए पार्ट्स होते हैं। उसके बाद करें इस √2 को पहले दोस्तों, दो पे पावर हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। दो पे पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। इस इसके अंदर में भी दो छुपा रहता है, दो यहाँ पे लिखा नहीं जाता है ये, लेकिन छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पे पावर 1/2 हो जाता है। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे दोस्तों अगर रूट के अंदर समान संख्या हो, रूट के अंदर समान संख्या हो, अगर दो हो इधर और इधर भी दो हो प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे रूट हो तो यहाँ पे भी रूट हो प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्यू आ जाए, ³ √3 हो जाए, है ना, इस तरह से घन यानी ³ रूट हो जाए प्यारे दोस्तों 2, तो इसको फिर इस तरह से हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे। ये दोनों आपस में फिर नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इसकी पावर अलग होगी। इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 1/3 और यहाँ पे इसको लिखेंगे प्यारे दोस्तों 2 पे पावर 1/2। समझ रहे हैं, तो आधार तो समान होना ही चाहिए, बेस तो समान होना ही चाहिए, साथ में उसके पावर भी समान होंगे, तभी वो आपस में जुटेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आधार समान होने के साथ साथ पावर भी इनके समान होने चाहिए। यहाँ पे जैसे 1/2 आया प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे भी 1/2 होता, तभी ये आपस में जुड़ते। ठीक है, अभी बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें, हम आपको सारे कंसेप्टों को समझाएंगे, सिखाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो जुट के ये क्या हो जाएगा, 2√2। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2√2। बहुत सारे बच्चे इसको √4 भी लिख देते हैं, हमने देखा है हमारे बहुत सारे ऑफलाइन के छात्र छात्राओं इसको √4 लिखते हैं। √4 नहीं होगा प्यारे दोस्तों, एक इधर छुपा हुआ है और एक इधर छुपा हुआ है, तो एक और एक इसके क्या होते हैं, गुणांक जुड़ते हैं, बल्कि अंदर के रूट वाले संख्याएं जुड़ते नहीं, वो वैसे का वैसे लिखा चला जाता है। या आप सभी ऐसे भी समझ सकते हैं, √2 प्लस का √2 है ना प्यारे दोस्तों, तो इसको समझिए, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 × 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नो चेंज होता है कुछ भी, और 1 से वैसे रहता है, और √2 × 1। अब देखिए, इसमें भी √2 है प्यारे दोस्तों और इसमें भी √2 है, √2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इधर 1, इधर प्लस का 1 बचेगा, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 और मल्टीप्लाई √2, तो 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सभी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं प्यारे दोस्तों, और हमें विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चले अगले कंसेप्ट की ओर। मजेदार तरीके से अभी सिखाएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को समझ कर, सीख कर। ठीक है,
देखिए अगर √2 प्यारे दोस्तों दे और √3 √2 दे दिया जाए, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो 3 1 4 √2 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सारे कंसेप्ट को सीख रहे होंगे। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे मिक्स कमेंट करके, ठीक है। यहाँ से अगर 5 √2 प्लस का 3 √2 हो मित्रों, तो क्या हो जाएगा, देखिए आधार √2 तो यहाँ पे समान है, पावर भी समान है, तो ये जुट के क्या हो जाएगा, 5 3 8 √2, कितना हो जाएगा, 5 3 8 √2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। अब हम आप सभी के पावर थोड़ा सा इसका भिन्न करके देखते हैं, जो पावर अगर भिन्न हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे √3 दे दिया जाए, 2 को छोड़ दीजिए, 3 ले लेते हैं, आप बोलेंगे सर केवल 2 ही ले रहे हैं, 3 दे दिया जाए, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों मान लीजिए √3 ही दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या जोड़ने पे क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो ये आपस में कभी नहीं जुटेंगे, आधार इसके समान है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3, लेकिन पावर इसके समान नहीं, यहाँ पे 1/3 होगा, यहाँ पे 2 छुपा है तो 1/2 हो जाएगा, इसलिए इसे हम नहीं जोड़ सकते, ये इसी तरह से लिखा चला जाएगा, इसको हम इसी तरह से प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं, इसी तरह से ये लिखा चला जाएगा, और हमें विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत, देख सकते हैं आप सभी, अगर पावर समान हो तो इसे नहीं जोड़िएगा, ध्यान रखेंगे ना प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए अगर प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर इस तरह से हो जाए √2 प्लस का √3, अब तो पावर समान है, यहाँ पे भी 2 छुपा है, यहाँ पे भी 2 छुपा है, ठीक है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है प्यारे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे 3 पे पावर 1/2। देखिए पावर समान है ना, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, लेकिन जब आधार देखेंगे तो आधार इसका समान नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है मित्रों, 3 है, तो ये आपस में जुटेंगे नहीं प्यारे दोस्तों, ये भी आपस में नहीं जुटेंगे, ये भी इसी तरह से जैसे का तैसे हो जाएगा, जैसे कि √2 प्लस का √3 हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों जो आप सभी सारे कंसेप्टों को, सारी हमारी बातों को समझ रहे होंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से, अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही लाजवाब लाजवाब कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। इस तरह से दे दिया जाए, मान लीजिए 3√5 प्लस का 4 √5, इस तरह से हो प्यारे दोस्तों, क्या करिएगा, कैसे जोड़िएगा, बता दीजिए। देखिए यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, 5 5 अंदर में है तो जुड़ जाएगा, फिर ये 4 3 क्या हो जाएगा, 7 √5, 4 3 7 √5। हमें विश्वास है जो आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार कमेंट करके बताइए जो समझ में आ रहा है ना, आप भी बोलेंगे हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। 7वां नंबर समझ गए, जो पावर भी समान होना चाहिए और उसके आधार भी समान होना चाहिए, तभी वो आपस में जुटेंगे, √2 है तो 2 ही रहना चाहिए रूट में, तभी वो जुटेंगे अंदर में, ठीक है, रूट के अंदर में समान संख्या होगा तभी जुटेंगे, और पावर भी समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, आगे चले प्यारे दोस्तों, एक बार सारे मिक्स कमेंट करके बताइए, अब समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से अगर √2, ठीक है, प्लस का मान लीजिए √8 दे दिया जाए, तो क्या ये जुटेंगे, आप सभी बोलेंगे यहाँ पे रूट में 2 है और यहाँ पे रूट में 8 है, तो ये सर जी नहीं जुटेंगे, ये नहीं जुटेंगे, ये वैसे का वैसे लिखा चला जाएगा, क्योंकि सर आधार यानी कि 2 है रूट के अंदर, यहाँ पे रूट के अंदर 8 है, इसलिए नहीं जुटेंगे। लेकिन हम बोलेंगे प्यारे दोस्तों ये जुटेगा, हम बोलेंगे क्या आपको, जो प्यारे दोस्तों ये जुटेगा। देखिए जब आप सभी √8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, तो 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, 2 गुना 2 और मुझे विश्वास है आप सभी को वर्गमूल निकालना आता होगा, जो किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 का वर्गमूल नहीं निकालता है, यहाँ पे 5 का वर्गमूल नहीं निकालता है तो 5 ही हो गया, यहाँ पे प्यारे दोस्तों √3 का वर्गमूल नहीं निकालता है तो ये 3 ही है, तभी हम इसको करें। लेकिन यहाँ पे √8 को हम लोग जब तोड़ेंगे ना तो ये टूटेगा, यहाँ पे भी रूट लगा देते हैं, यहाँ पे भी रूट लगा देते हैं, वर्गमूल निकालने का प्रोसेस है, 2 में से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 2 है तो ये से 1 2 बाहर आ गया, और ये तो बाहर आएगा तो यहाँ पे बच गया, तो हम √8 को प्यारे दोस्तों 2√2 भी लिख सकते हैं, √8 को क्या लिखेंगे, 2√2, तो यहाँ से समझिए √2 प्लस √8 को लिखेंगे 2√2, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। अब √2 और 2√2 क्या हो जाएगा मित्र, 3√2 हो जाएगा। अब मुझे विश्वास है आपसे भी समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए, जो यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से भी अगर कोई दिक्कत आया है
तो एक बार बता दीजिए, बस ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे मित्र को हमारे नहीं हुआ होगा, और अच्छे से सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है। 7वां नंबर समझ में आ गया। 8वां नंबर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3√3 और यहाँ पे प्यारे दोस्तों √27 दे दिया जाए, तो इसको भी तोड़ के लिखेंगे प्यारे दोस्तों। तो ये होगा √3 और 27 को तोड़ेंगे ना तो 3√3 हो जाएगा, ठीक है। 9×3 = 27। अब ये जोड़ दीजिएगा तो ये 3√3, ये √3, 4√3 हो, 4√3 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम विश्वास है जो आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए ये बता दीजिए, सीख रहे हैं ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आपसे बोलेंगे हाँ सर मजा आ रहा है। चलिए, अगर इस तरह से प्यारे दोस्तों √8 प्लस का √32 दे दिया जाए, प्यारे दोस्तों √8 प्लस का √32 दे दिया जाए, कैसे हल करेंगे? सेम प्रोसेस है। √8 को क्या लिखेंगे, अभी बताया 2√2 लिखेंगे, प्लस 32 को 16×2 लिखेंगे, 16×2 लिखेंगे ना प्यारे दोस्तों, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये 4√2 हो जाएगा। गुणनखंड करके भी निकाल लीजिएगा, 4√2 हो जाएगा, तो ये आपस में फिर जुड़ जाएंगे, यानी कि 4×2 6√2 हो जाएगा। यहाँ से 4×2 6√2 हो जाएगा। कैसा लग रहा है इसे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट करके, सारे मित्र हमारे। अच्छा लग रहा है ना, अच्छे से समझ रहे हैं ना, हमारी बातों को सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? और मुझे विश्वास है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को समझा रहे हैं, ठीक है। सारे कंसेप्ट के साथ, सारे टाइप व टाइप के साथ प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर आप सभी को इस तरह से देखने को मिल जाए √8 प्लस का √32 प्लस का √64 प्लस का √128 दे दिया जाए, तो इसको भी उसी तरह से √8 को क्या लिखेंगे, 2√2 प्लस 32 को 16×2 = 4√2, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, और प्लस 128, 64×128, तो यानी 8√2 हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 2 4 6, 6 8 प्यारे दोस्तों 14, यानी कि 8 प्लस 14√2 हो जाएगा, 8 प्लस 16 लिख दिए, 14√2 हो जाएगा। ये 8 इन लोगों में नहीं जुटेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये रूट में ना ही है और ना ही इसके साथ में √2 है, तो इसलिए ये इसमें नहीं जुटेगा। ये और ये ही आपस में जुटेंगे। समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पेज समझाते हैं, और आपको कितना प्रश्न था, 10। 11वां, अगर 2 प्लस का √2 है, 2 प्लस √2 दे दिया जाए तो क्या होगा, बताइए एक बार सारे पहले तो, क्या ये 2√2 हो जाएगा या √4 होगा पहले दोस्तों, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताइए पहले दोस्तों, 2√2 हो जाएगा या √4 होगा? पहले दोस्तों आप जो भी सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा इसमें, ये जुटेगा ही नहीं, बस ध्यान रखिएगा 2 प्लस का √2 ही हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कंसेप्ट है, देखिए, अगर मान लीजिए 2 प्लस का 4 प्लस का √2 प्लस का √2 दे देते हैं, ठीक है। 2√2 हो जाए पहले दोस्तों, क्या होगा, तो सिंपल सी संख्या को संख्या के साथ जोड़ दीजिए, 4 2 6 प्लस इसको √2 को √2 को, तो यहाँ से √2 और 1 √2, यानी कि 3√2 हो जाएगा। प्यारे मित्रों, मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे हो, यहाँ पे फिर ये नहीं जुटेगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5√2 प्लस 3√3 हो, फिर 4√2 प्लस का 4√3 दे दिया जाए प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। √2 को √2 वाले संख्या के साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए, तो 2√2 और 5√2, यानी 7√2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3√3 है, 4√3, ये 7√3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जुटेंगे नहीं, तो यहाँ ही पे इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही प्यारे दोस्तों, हमें विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए √48 दे दिया जाए, √25 दे दिया जाए, √50 दे दिया जाए, रूट प्यारे दोस्तों कुछ भी दे देते हैं, ले ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, 40 ही दे दिया जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आप √48 को जब आप लोग हल कीजिएगा तो 16×3 = 48, यानी 4√3 लिखेंगे इसको हल करने पे। आप सभी जानते होंगे प्यारे दोस्तों इसको हल करने के बारे में, 48 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे ना
तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। अब इसका रूट निकालेंगे तो बता चुके हैं, दो में से बाहर एक दो ये बाहर, फिर इसमें दोनों में से भी एक दो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 दूना 4 बाहर आ गया, ये रूट का बच गया रूट 3, तो 4 रूट 3 हो जाता है। इसके लिए यहाँ भी लिखे 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 लिख देंगे, प्लस 50 को 25 दूना 50 यानी कि 5 रूट 2 हो जाएगा। 40 को प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे, गुणनखंड निकालिए 40 को, देखिए 2 से लगेगा 20, फिर 2 से लगेगा 10, फिर 2 से लगेगा 5, 8 पंचे 40, 8 हो गया। तो पैर से इसका रूट लगा दीजिए और इसका भी रूट कर देते हैं, देखिए 2 में से एक गया बाहर निकल के आ गया, और यहाँ पे बच गया 5 दूना 10 यानी कि 2 रूट 10 हो जाएगा, यानी 2 रूट 10 हो जाएगा, 2 रूट 10 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है। तो प्यारे दोस्तों क्या ये रूट 2 रूट 5 10 के साथ जुटेगा? नहीं जुटेगा, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा, यानी 5 प्लस का 4, यानी पहले 5 रूट 2 लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए 4 रूट 3 और प्लस का 2 रूट 10। मुझे विश्वास है आप सभी सारे कंसेप्टों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत समस्या हमारे किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा, एक बार सारे मिथ्स बताइए, अगर दिक्कत है तो अभी प्यारे दोस्तों उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे, लेकिन जब बाद में आप सभी कमेंट्स करते हैं ना, तो कमेंट्स आते आते ही बहुत देरी हो जाता है आप हमारे तक, ठीक है ना, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं आप सभी के लिए, लेकिन अगर अभी कमेंट करेंगे ना तो हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। जोड़ का जो कॉन्सेप्ट था और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक समझाए, अगर आप सभी नोट कर लिए होंगे तो मुझे विश्वास है फिर आपको अब इस जोड़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। आज हम आपको जोड़ क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ले लेते हैं, 32 36 50, कुछ भी सकते हैं, देखो 100, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, समझने का कंसेप्ट प्रयास कीजिएगा। 32 का 16 दूना 32, तो ये 4 रूट 2 हो गया। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 6 लिखे, 25 को 5 रूट 25, 25 दूना 50 यानी 5 रूट 2 लिखेंगे। ये करने के लिए आना चाहिए, आप ये तोड़ने नहीं आता है प्यारे दोस्तों तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि आप सभी को रूट 50 का अभी बताया ना, अभी गुणनखंड करके हल कर लीजिएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10। अब संख्याओं को संख्या वाले के साथ जोड़ देंगे, तो 6 10 16 और प्लस का 4 रूट 2 और 5 रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2 यहाँ पे जुट जाएगा, तो 9 रूट 2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, और ये दोनों मैंने बताया आपस में जुटेंगे नहीं तो इतना ही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों जोड़ के ऊपर जितने प्रकार के कंसेप्ट बनते थे और बन रहे थे हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को मुझे नहीं लगता है जो हुआ होगा। अब जो हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें आपको घटों के बारे में समझा देंगे, बहुत ही अच्छे से सिखा देंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर ये बेसिक मैथ्स का पार्ट आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इसी तरह के वीडियो हम लेके आए इसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बेसिक मैथ्स को अगर आप सभी अच्छे से समझना चाहते हैं, अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आप अपने गुरुजी चैनल एसपी झा से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे तरीके से मैथ्स को और अदर सब्जेक्ट को बताया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।